ओके, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मोशन देखा था और उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। तो बहुत हद तक तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं वो भी करना बाकी है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और फिर इसका ग्राफ का भी क्वेश्चन करना बाकी है, ग्राफ कैसे बनता है, कन्वर्जन कैसे होता है, वो भी चीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ऐसा है कि बोला गया एक टावर है और इस टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया और इस जगह से एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया। बॉल ए है और ये बॉल बी है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हें कि दिया गया है, डेट इज डी। और इसको फेंका गया है लेट से यू नॉट से। तो पूछा गया किस पोजीशन पे, ग्राउंड से किस हाइट पे ये दोनों बॉल मीट करेंगे। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड where they will meet and u नॉट इज सफिशियंट ताकि वो हवा में कोलाइड कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना। थोड़ा सा ही वेलोसिटी दिया और ये नीचे ही आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तब तक वो नीचे ग्राउंड पे पहुंच गया। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगा, जीरो। तो ये केस नहीं हम लोग ले रहे हैं, ऐसा मैं बता भी सकता हूँ। सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव मोशन में आते हैं और रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन ये काफ़ी आसानी से बन जाता है। लेकिन अभी हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़े नहीं है, हम लोगों ने अभी तक सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन देखा और इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तुमने क्या किया, उसको उस जगह से ड्रॉप किया और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। और तुमने इसको ऊपर की डायरेक्शन में यू नॉट से फेंका। लेट से किसी न किसी जगह पे ये मीट करेगा, ये नीचे आ रहा होगा और ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा और ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड किया। तो जिस जगह पे कोलाइड करेगा या फिर मीट करेगा उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया s2। सो दिस s1 प्लस ऑफ s2 विल बी इक्वल्स टू टी। ये होना चाहिए, बिल्कुल है। तो S1 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसको ड्रॉप कर दिया गया है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगाया जा सकता है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो और ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस जी दे दिया इंटू टी स्क्वायर। जितना टाइम इसको नीचे आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा, तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। अब S2 निकाल लेते हैं कि S2 कितना है। सो S2 विल बी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इनिशियली इसकी वेलोसिटी दी गई थी, बिल्कुल हाँ, यू नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन में तो यू नॉट टी हो जाएगा और माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी S2 एंड दिस इज S1। अब मेरी बात समझना, जब हम लोग यहाँ पे S1 और S2 के वैल्यू को पुट करते हैं, सो दिस इज इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन। इसमें S1 और S2 का एडिशन है और जब मैं S1 और S2 को बोलता हूँ तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में मुझे पुट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि S1 को मैं निगेटिव कर दिया तो वो S2 माइनस ऑफ S1 हो गया, तो S2 माइनस ऑफ S1 डी के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए S1 का मुझे मैग्नीट्यूड पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, देख करके आराम से पता चलेगा कि ये S2 पॉजिटिव होगा क्योंकि यू नॉट इंटू टी ग्रेटर देन हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो इस जगह पे मैं इसको पुट कर लेता हूँ, यू नॉट टी माइनस हाफ ऑफ
जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी, ये आ गया। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और ये हो जाएगा यू नॉट टी इज इक्वल टू डी। सो टाइम कितना निकल के आ गया, डी बाई यू नॉट, मतलब इतने टाइम के बाद वो दोनों मीट करने वाले हैं उस लोकेशन। तो ग्राउंड से हाइट कितना हो जाएगा, that will be S2, तो S2 का वैल्यू निकाल लो। सो S2 will be equals to U नॉट इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, that will be टी माइनस हाफ ऑफ जी डी स्क्वायर बाय यू नॉट स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा उसको देख सकते हैं। समझ में आया क्या सबको? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछना जरूर। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं एस सी वर्मा का, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस भी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक थीफ है और एक पुलिस है। मान लो कि ये पुलिस का जीप है जो थीफ को चेज कर रहा है, ये आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर ऐसा। तो कंडीशन क्या गिवन है, क्या बोला गया है उस पर ध्यान देना। तो ये जो जीप है वो जो थीफ को, पुलिस है, ठीक है, और ये जो पुलिस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से स्टार्ट किया, आगे की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से स्टार्ट किया। इस स्टार्टेड विथ कांस्टेंट स्पीड v, और जो थीफ है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया, स्टार्टेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एट रेस्ट, रेस्ट से a से स्टार्ट किया, आगे की डायरेक्शन में करना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो टी था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या रिलेशन होना चाहिए ए बी और डी में, व्हाट शुड बी रिलेशन, व्हाट शुड बी द रिलेशन between A, D and V such that police catches the thief। समझ में आया ना? चलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो इसको यस सॉल्व सर। करके बताओ, करने की कोशिश करो। सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये इस जगह पे पुलिस है और इस जगह पे थीफ है, और इसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया आगे मूव करना, और इसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो टी है। तो होगा ये कि ये जो थीफ है अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन इसके पास है, और इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर इसको पकड़ना है तो कुछ टाइम में, जितने टाइम में ये आगे डिस्टेंस मूव करेगा उतने टाइम में पुलिस को भी आगे डिस्टेंस मूव करके यहाँ पे इसको पकड़ लेना चाहिए, तभी हो सकता है पॉसिबल ही। तो डेट मीन्स अगर थीफ ने कुछ एस टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और पुलिस ने एस पी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उन सभी में रिलेशन क्या होना चाहिए, that SP should be equals to ST plus of D। आया ना?
एस पी कितना हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट Yes, वेलोसिटी sir. से मूव कर रहा है तो वी टी हो जाएगा। और एस टी कितना हो जाएगा, इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, ओके, रेस्ट से स्टार्ट हुआ प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लिया हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ डी, तो इस जगह पे ये हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2d, एंड ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2vt प्लस 2d इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे टाइम निकल के आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद वो उसको पकड़ लेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी होना Yes, sir. चाहिए। टाइम Yes, इमेजिनरी sir. होने का तो कुछ Real. हाँ सेंस नहीं बनता है, टाइम इमेजिनरी हो गया मतलब कभी पकड़ ही नहीं सकता है, तो रियल होना चाहिए। तो इसके डी के वैल्यू को क्या कर लो, इक्वल्स टू 0 कर लो फॉर क्रिटिकल मतलब रिलेशन के लिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो बी कितना है, 2b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया है 4 कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad इज इक्वल्स टू 0। सो v इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 2ad, ये होना चाहिए। क्योंकि इसको पकड़ना ही है तो d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और मैं अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करूँगा तो इससे पता चलता है कि v का वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो जा करके उसको पकड़ पाएगा। समझ में आया क्या? Yes, सर sir. इसे रिलेटिव वेलोसिटी के Sir, कंसेप्ट से भी कर सकते हैं ना? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, किसी एक को रोक देंगे हम लोग और रोकने के बाद फिर रिलेटिव लगा दो। मैंने वैसे ही किया था। हाँ, बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, और कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक छोटा सा बालक है जो कि आगे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। किस लिए दौड़ रहा है, बस को पकड़ना। ये बस है जो कि स्टार्ट हुआ आगे की डायरेक्शन में, और ये जो लड़का था ये 40 मीटर के डिस्टेंस पे था बस से। बस जो 1 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ, बस स्टार्टेड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जिस समय लड़के ने देखा ये बस स्टार्ट हो गया मूव करना, उसी इंस्टेंट पे ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। और ये कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। तो आई स्टार्टेड रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड। तो कितने टाइम के बाद लड़का बस को पकड़ लेगा, ये निकालना है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉय विल कैच द बस। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। सॉल्व करो इसको। देखो, तो
जैसा क्वेश्चन बोला गया है कि आगे के डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया और ये बस एक्सलेट करना स्टार्ट किया, कितने से 9 मीटर पर सेकेंड और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ टाइम के बाद वो जाकर इसको पकड़ लेगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 40। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा टी टाइम में 90। और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन विच इज 1 टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर बाई 2। इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 90 के बराबर। 40 प्लस एस का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 90। और मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा 80 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 18t, so t square minus of 18t plus 80 is equals to 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो आंसर निकालोगे तो जो टाइम आएगा डेट विल बी 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड आएगा। तो दो वैल्यूज आने का मतलब क्या है, दो बार पकड़ेगा। मतलब ये कि अगर लड़का कंटिन्यू रखे, एक बार तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे रीच करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रखे तो अभी जो है लड़का वो आगे निकल जाएगा लेकिन बस पीछे रहेगा। और क्योंकि बस एक्सलेट कर रहा है तो एक बार फिर से अब लड़के को पीछे करके आगे निकल जाए। ठीक है, तो दो टाइम पे वो दोनों मीट करेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के ऊपर एक लड़का खड़ा है और ये जो लिफ्ट है ऊपर की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने हाइट पे है, लेट्स से 100 मीटर। और इसने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसने एक बॉल को ड्रॉप किया। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द बॉय ड्रॉप्ड द बॉल then find the distance between the ball and the lift after let's say 5 seconds। सॉल्व करो इसको। चलो देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो ये जो लिफ्ट है अभी ऊपर की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। और इसने क्या किया, बॉल को ड्रॉप किया। तो इस इंस्टेंट पे जो बॉल को ड्रॉप किया गया है वो अपने रेस्पेक्ट में ड्रॉप किया है। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी बॉल की अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गए, डिटैच कर गया। तो 5 सेकेंड के बाद ये ऊपर की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 1 सेकेंड इसको ऊपर जाने में लगेगा, 1 सेकेंड वापस से नीचे आने में लगेगा, अपने लेवल पे आ गया। और 3 सेकेंड नीचे और चलेगा। ठीक है, तो 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तो 10 होगी और 30 से और ऐड कर लो इसको, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 10 दैट इज 50 डिवाइड बाई 2। और टाइम कितना लगा इसको, 3 सेकेंड लगा है ना। ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड और ये 3 सेकेंड।
टोटल 5 सेकेंड हो गया, तो कितना आ गया 75। तो अब टोटल डिस्टेंस देख लो कितना है, इधर से ये नीचे चला गया 75 और वो ऊपर चला गया 50, दोनों को ऐड कर लो 75 प्लस और 50 कितना हो गया 125 मीटर। समझ में आया क्या? यस सर। सर वो ड्रॉप सर करने के बाद डायग्राम नीचे वापस जाएगा ना? एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो वो अपने रेस्पेक्ट में ड्रॉप किया। इस कॉन्सेप्ट को समझना, जब हम लोग ट्रेन पे होते हैं तो मेरे हाथ में जो भी चीज़ होगा वो उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा जितना कि ट्रेन का वेलोसिटी। इनफैक्ट ट्रेन के अंदर सारे पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहे हो, और तुमने अगर इसको विंडो से बाहर फेंका, जस्ट ड्रॉप किया, तो इस बॉल की भी वेलोसिटी अभी भी v ही होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। समझ में आया क्या ये मेरे बात? ऐसा नहीं कि ओके इसका सर। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका है, या अचानक से वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तुम्हारे हाथ के साथ ये अटैच्ड है, तुम्हारे बॉडी का जितना वेलोसिटी है, जितना ट्रेन का वेलोसिटी, उतना ही वेलोसिटी इस बॉल के पास होगा, और तुमने अपने रेस्पेक्ट में ड्रॉप किया है, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हुआ। तुम्हारी वेलोसिटी v है, बॉल की वेलोसिटी v, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई ज़ीरो, तभी तो ड्रॉप किया। तो हमेशा याद रखना कि जब भी ड्रॉप किया जाएगा तो हमेशा अपने रेस्पेक्ट में ड्रॉप करता है, और अपने रेस्पेक्ट में ड्रॉप किया तो वो जिस तरीके से चल रहा था, जिस वेलोसिटी से उस समय वो चल रहा था, उसी वेलोसिटी से अब बॉल भी जाएगा। लेकिन इस पे ग्रेविटी लगेगा और इस पे कोई ग्रेविटी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आया क्या? ये ऊपर से नीचे आएगा यस सर। और यस ये सर। सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेवल। सिचुएशन ऐसा होगा, 1 सेकेंड ये हुआ, 1 सेकेंड ये हुआ, और 3 सेकेंड ये हुआ। ओके, तो वापस से एक यस ऐसा ही सर। क्वेश्चन कर लो फिर। मान लो कि एक बलून है और उस बलून के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, और क्या हुआ, ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया with the speed of, let's say, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये ग्राउंड से जो इसका हाइट था, इस जगह से ये इसको उस इंस्टेंट पे ड्रॉप किया जब इसका हाइट, एक मिनट, 15 मीटर के हाइट पे था उस समय ड्रॉप। क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए मैन dropped the ball with respect to himself when its height was 15 meter from the ground, and moving with constant speed 10 meter per second. Then find the height of the balloon when the ball hit the ground. क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार वापस समझा दो ना। बोला गया कि बलून है जो ऊपर के डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और उस इंस्टेंट पे इस बॉल को उसने ड्रॉप किया जब वो 15 मीटर के हाइट पे था।
तो जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय बलून का हाइट कितना होगा ग्राउंड से, ये बताना है। देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कुछ खास है नहीं। 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसने इस इंस्टेंट पे ड्रॉप किया तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। और ग्राउंड से हाइट कितना है इसका, 15 मीटर का। तो ये निकाल दो कि ये कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे पहुंचने वाला है। और इसे निकालने के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। s कितना हो जाएगा -15, u कितना हो जाएगा 10t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम निकल के आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। चाहे तो हम लोग इस जगह से भी कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, दूसरे सेकेंड में यहाँ पे आ जाएगा, 1 सेकेंड और लगा, और यहाँ पे आ जाएगी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और इस जगह पे वेलोसिटी मान लेते हैं कि इसको नीचे जाने में 1 सेकेंड लगा, वेलोसिटी हो जाएगी 20। तो एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम। 15 मीटर निकल के आ रहा है, इसका मतलब 1 सेकेंड ही टाइम इसमें लगेगा। तो तुम्हें पता चल गया कि टोटल 3 सेकेंड लगने वाला है। तो 3 सेकेंड में ये ऊपर चला जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3 सेकेंड में, 30 मीटर का। तो टोटल हाइट कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लो। सो द हाइट विल बी इक्वल्स टू 15 प्लस 30, 45 मीटर। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला गया है कि ए बलून starts rising in upward direction of course with constant acceleration 2 meter per second square. Two stones are released from the balloon at the interval of 2 seconds. पूछा गया then find out the distance between two stones after 1 second to the release of second stone। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और पहला जो पत्थर ड्रॉप किया गया है वो t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया गया। चलो सॉल्व करो इसको। सही आंसर निकल गया तो समझ लो काफ़ी अच्छा तुम्हारा कमांड है रेक्टिलिनियर मोशन में। फर्स्ट टाइम है सही आंसर, काफ़ी कम स्टूडेंट से निकला है इसीलिए। तो क्वेश्चन देखो क्या है। एक बलून है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइज कर रहा है। और स्टार्ट्स राइजिंग करने का मतलब ये हो गया कि वो उस समय रेस्ट पे था।
ये बलून है और ये इस समय रेस्ट पे था, u इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे ही एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो इसकी वेलोसिटी भी 0 थी और ये ऊपर की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये ऐसा, तो 2 सेकेंड के बाद दूसरा स्टोन को ड्रॉप किया गया, दिस इज फर्स्ट स्टोन। तो ये नीचे जाने लगेगा और ये ऊपर उठने लगेगा, तो 2 सेकेंड के बाद वो इस जगह पे बलून पहुंच जाएगा। 2 सेकेंड में ये तब तक नीचे पहुंच जाएगा। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बोलो। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी बॉल का 0 हाफ ऑफ जी इंटू टी का स्क्वायर, कितना आ गया, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 मीटर। तो इसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए भी लगा दो, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। इसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचा तो इसने एक स्टोन को ड्रॉप किया और ये सेकंड स्टोन है, क्योंकि ये 2 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, और वेलोसिटी होगी कितनी, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी। एक्सेलरेशन 2 है और टाइम कितना लगा, 2 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड इसके पास वेलोसिटी होगी। तो जिस समय ड्रॉप किया इसके पास भी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो अभी तक 2 सेकंड टाइम इलेप्स हो चुका है, वो यहाँ पे पहुंच गया है और ये बॉल सेकंड यहाँ पे है। अब इसके बाद 1 सेकंड और, तो 1 सेकंड में ये नीचे आ जाएगा और 1 सेकंड में ये और डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो नीचे वाला जो बॉल है बेसिकली 3 सेकंड के लिए ट्रेवल किया है, तो 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45, तो ये टोटल डिस्टेंस 45 मीटर है। और अब स्टोन इस जगह पे पहुंच चुका है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और 1 सेकेंड में ये कहाँ पे होगा, क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 4 और टाइम कितना है 1 माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ये टोटल डिस्टेंस 4 मीटर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 माइनस 1 दैट इज 3 मीटर। तो फाइनली बॉल इस जगह पे है और बॉल इस जगह पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना है, 45 प्लस ऑफ 3, 48 मीटर। समझ में आया क्या, Yes, sir. यस सर। आया था किसी का Sir, आंसर, can you explain again? ओके। देखो वापस से मैं नीचे करके बताता हूँ। ये जो बलून है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था और इसी समय ड्रॉप किया गया बॉल को, तो ये नीचे की डायरेक्शन में जाएगा और ये स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। टोटल इसको कितना टाइम के लिए ट्रेवल करना है, 3 सेकेंड के लिए, क्योंकि 2 सेकेंड तो दूसरे बॉल को ड्रॉप करने में लगेगा, 2 सेकेंड में वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है, तो 4 मीटर पर सेकेंड इसके पास वेलोसिटी, और 1 सेकेंड में ये नीचे आएगा
तो फाइनल ये पोजीशन होगा और ये पोजीशन होगा 3 सेकेंड पे, और ये 1 सेकेंड के लिए ट्रैवल। मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये जो ट्रैवल किया ये 2 सेकेंड के लिए ट्रैवल किया, और 2 सेकेंड में हमारा डिस्टेंस कितना निकल के आया था, 4 मीटर। और 1 सेकेंड के लिए ये ट्रेवल किया तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 4 था, टाइम 1 था। तो ये निकल के आया मेरे पास 3 मीटर, कितना 1 मीटर आया, सॉरी 1 मीटर निकल के आया। तो ये डिस्टेंस 1 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज 45 मीटर प्लस 3 मीटर, 48 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बस एक एक डिटेल्स को देखना है और अच्छे तरीके से कैलकुलेशन को करना है, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ इन रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में ग्राफ कैसा होगा, तो पहले बेसिक सब चीज़ देख लेते हैं कि कोई भी ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बोला जा सकता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें कि m क्या होता है, स्लोप, और वो क्या चीज़ होता है, टेन थीटा। ये पता है ना, इतना तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और c क्या होता Yes, sir. है, Yes, y sir. इंटरसेप्ट, c कॉमा 0 इज द y इंटरसेप्ट, दिस इज नथिंग बट द y इंटरसेप्ट। और m का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो जो एंगल है वो लेस देन 90 होगा, और नेगेटिव है तो ग्रेटर देन 90 होगा। अगर लाइन ऐसा है तो ये कैसा कर्व हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी वाला, सॉरी 0, c होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी 0, c होगा, y इज इक्वल टू सी इक्वेशन होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी तुम लोगों ने पढ़ा ही है। ये पैराबोला अपवर्ड होता है, ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा। पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड का ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू के एक्स Y स्क्वायर, equal है ना। और ये क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ के minus kx. एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और पैराबोला लेफ्ट एंड राइट होता है, इसमें मैंने एक्सिस नहीं दिया है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और अगर इस डायरेक्शन में हुआ पैराबोला और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू के Mm, वाई स्क्वायर। और लेफ्ट वाला कैसा होगा, इसका इक्वेशन क्या बोलेंगे, बोलो। x equals to minus k y square. के वाई स्क्वायर। तो पैराबोला अपवर्ड एंड पैराबोला डाउनवर्ड हो गया। चलो अब और भी चीज़ें देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, सॉरी v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। और अगर मेरे पास एक्स टी ग्राफ है, कोई भी एक्स टी ग्राफ है, तो डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट स्लोप। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देगा, दिस विल गिव अस द Velocity. वेलोसिटी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ विल गिव अस द वेलोसिटी। सेम वे में Sir, can
हाँ ऑफ अबाउट सर नोट्स नहीं मतलब ऊपर का नोट नहीं किया है। ओके, देख लो। डन। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, dv/dt। और मैं इससे क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रहा, तो उसका स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ will give us acceleration। तो ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट था, इसे हम लोग को याद रखना है। और इसमें मैंने क्या बोला है कि अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है ना, इनफैक्ट चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt। और इंटीग्रेशन y dt क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। तो लेट से अगर मेरे पास एक कर्व गिवन है a वर्सेस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, और ये कर्व कुछ ऐसा है, तो इसके अंदर का एरिया मुझे क्या देगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू चेंज velocity इन वेलोसिटी, velocity नॉट वेलोसिटी बट चेंज इन वेलोसिटी। इस बात को हमेशा याद रखना, ये चेंज इन वेलोसिटी को देता है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं देता। तो ये चीज़ हो गया। और फिर से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा वेलोसिटी को, तो ये मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। सो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt। तो वापस से ग्राफ बना के दिखाता हूँ। अगर ग्राफ ऐसा है और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसका एरिया क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। displacement सो एरिया विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक पॉइंट हो गया थर्ड, और ये पॉइंट हो गया फोर्थ। इन चारों पॉइंट को मुझे याद रखना है। तो दो स्लोप हो गया और दो एरिया हो गया। आगे चलते हैं ग्राफ की तरफ, और ग्राफ के लिए हम लोग एक एक करके एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद समझेंगे। लेट से कोई पार्टिकल है जो कि इस जगह पे रेस्ट पे है और कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, किधर भी मूव नहीं कर रहा है। मान लो कि ओरिजिन यहाँ पे है और ये 2,0 पे रेस्ट पे है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि बताओ इसका एक्स टी ग्राफ कैसा बनेगा। अब एक्स में वेरिएशन बहुत तरह के होते हैं। एक्स जो हमारा हो सकता है वो तीन चीज़ें हो सकते हैं, एक हो सकता है डिस्टेंस, एक हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, और एक हो सकता है पोजीशन। तो मैं तीनों का वेरिएशन बताऊंगा। ज़्यादा जगह पे बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा इम्फेसिस करता हूँ कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो मैं पहले डिस्टेंस लिख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ, तो क्योंकि ये रेस्ट पे है और कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, उसका डिस्टेंस कुछ भी ट्रेवल नहीं कर हो रहा है, मतलब कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये ज़ीरो होगा और ये एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का देता हूँ कर्व, तो टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन ये अभी इसी जगह पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा। और अगर मैं पोजीशन
वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूँ तो ये कैसा होगा। अब ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है तो x इज इक्वल्स टू 2 पे है ये, चाहे टाइम 0 सेकेंड हो, चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे 10 सेकेंड हो, इसका पोजीशन ऑलवेज 2 ही रहेगा। समझ में आएगा? तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी तो है ही नहीं कुछ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। फिफ्थ एक्सेलरेशन भी कुछ नहीं है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होगा, 0 से पास हो रहा है। तो एक बेसिक सा मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और इसको वेलोसिटी देते हैं। ये है ऑरिजिन 0,0 और अब पार्टिकल जो है वो 2,0 से एक कांस्टेंट स्पीड से आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट्स से मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सिंप्लिसिटी के लिए। और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब तुम लोग बताओ मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड पोजीशन वर्सेस टाइम। देखो, अगर मुझे इस x और t में रिलेशन मिल जाए तो मैं एक अच्छा सा यहाँ पे ग्राफ बना सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, x और t में रिलेशन चाहिए, क्योंकि ये इस जगह से स्टार्ट किया है तो यहाँ से जितना भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो हम लोग को मेजर करना है। तो ये जो x होगा वो x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 10t, है ना। t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 10t। तो ये है मेरे पास इक्वेशन, x इज इक्वल टू 10t। अब इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। कैसा रिलेशन लग रहा है, ग्राफ कैसा बनेगा। Straight line passing through origin. हाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसमें कि स्लोप तुम्हें दे रखा है m इज इक्वल टू 10 और c कितना है, 0। ये कुछ इस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो ये दोनों सेम होना है, तो इसके लिए भी ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा। क्लियर है क्या? इसमें एरो नहीं डालते हैं हम लोग, यस सर। sir. एरो नहीं डालेंगे। टाइम इलेप्स हो रहा है, टाइम खुद बता रहा है इसका पोजीशन कैसे चले। तो बेसिकली हुआ ये कि 1 सेकेंड पे ये कहाँ पे पहुंच गया, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो 12,0 पे है वो, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहाँ पे है वो, 22,0 पे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से ये बढ़ रहा है, t इज इक्वल टू 1 पे 10 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पोजीशन नहीं बहुत बताना है मुझे। और t इज इक्वल टू 2 पे 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 3 पे 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सेम यहाँ पे भी, लेकिन जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पे वो ऑलरेडी कहाँ पे था, 2 पे है, 2. है ना। तो दिस इज t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो कहाँ पे है, 12 पे। तो ये एक पॉइंट मिला, उस तरीके से पॉइंट मिलते जाएगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ में। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ कैसा होगा। v और t में रिलेशन बताओ बस, वेलोसिटी और टाइम में कैसा रिलेशन है। Velocity constant रहेगा. v इज इक्वल टू 10 है, ठीक है।
Straight line. Straight line parallel to x axis. Parallel to. Slope equals 0. स्लोप इक्वल्स टू 0, ये 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन तो 0 ही है, ये ऐसा होगा। 0. ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग को अच्छे तरीके सब समझ में आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ और इसको तुम लोग खुद से ड्रॉ करो। इस बार वो 2,0 से इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सारे ग्राफ। नोट करने पे बिल्कुल ध्यान मत देना, इसको अच्छे तरीके से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, मैं वीडियो को होगा तो अपलोड कर दूंगा, तुम लोग वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इम्पॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन अगर मैंने दिया तो उसको प्रैक्टिस करो। कर लिया क्या? Yes. चलो करते हैं पहले डिस्टेंस Done, sir. डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। तो डिस्टेंस जो मेज़र किया जाता है वो उसके इनिशियल पोजीशन से मेज़र किया जाता है, और इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, अब इधर से वो जितना आगे चलते जाएगा उतना ही डिस्टेंस मेज़र करते जाएंगे हम लोग। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता मैग्नीट्यूड में। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टी टाइम पे 10t हो जाएगा, बराबर है क्या? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होगा। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? क्या वो इनिशियली, Negative. x equals minus 20. हाँ बिल्कुल सही। क्या Neg वो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10t देना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्वेश्चन के लिए। ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, और तुम यूं बोल लो कि अगर तुम्हारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसमें क्या करना है, तुम्हें ग्राफ को पॉजिटिव में शिफ्ट कर लेना है, काइंड ऑफ इसके अबाउट मिरर इमेज ले लो। तो जो भी ग्राफ मिलेगा वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ कैसा होगा? ये जो ग्राफ तुम्हें मिला है, 2. ये जो ग्राफ तुम्हें मिला है, सर वो भी डिक्रीजिंग ही होएगा, लेकिन उसका पोजीशन पे 2 पे रहेगा उसका, हाँ y नेगेटिव। कोऑर्डिनेट 2। Decreasing होगा. अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसको कुछ मत करो, उस ग्राफ को बस शिफ्ट करो, या तो ऊपर शिफ्ट करोगे या तो नीचे शिफ्ट करोगे। और क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 पे ये ओरिजिन से नहीं 2 से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो ग्राफ है एग्जैक्टली इस जगह से स्टार्ट हुआ। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ, ये तो आसान है।
below x-axis. -10 स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये तो जीरो ही होगा। क्लियर क्या? चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक एक करके तुम लोग को ग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और इस बार एक्सेलरेशन भी है, तो ये है 0,0 और ये 2,0 है। और ये आगे के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। तो अब तुम बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड पोजीशन वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट पहले कर लेते हैं, फिर डिस्टेंस करते हैं। देखो, तो मुझे अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए, तो मुझे x और t में रिलेशन लाना है। क्योंकि इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वैलिड होगा, बिल्कुल है। और s क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो s को मैं x कर लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 5 इंटू टी स्क्वायर। सो x और t में क्या रिलेशन आ रहा है, x is directly proportional to t square which is quadratic equation, और quadratic equation है तो पैराबोला अपवर्ड होगा। ये पैराबोला अपवर्ड हम लोग इस तरीके से करते हैं। बोलो ये समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसमें आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो लगभग लगभग हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ सेम होगा अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही सिर्फ ट्रैवल करते जा रहा है तो। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए क्या करना होता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है बस उसको ग्राफ को या तो कम्प्लीटली ऊपर शिफ्ट करेंगे या फिर कम्प्लीटली नीचे शिफ्ट करेंगे। तो क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, 2,0 से स्टार्ट हुआ है, तो t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे होना चाहिए। तो इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा पोजीशन वर्सेस टाइम। क्लियर है क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या मुझे v और t में रिलेशन चाहिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ ए टी होता है। Straight line. हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 5 है, तो v इज इक्वल्स टू 5t हो गया, मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होगा। समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसी में अगर तुमसे बोल दिया जाए कि अब थोड़ा सा अच्छा करते हैं, ये 10,0 पे है और ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया है with the acceleration of 2 meter per second square. This is y-axis and this is x-axis. तो इसका
बनाओ सारे ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस, पोजीशन। Yes, sir. हाँ चलो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स और टी में रिलेशन निकालने की कोशिश करूँगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है। सो एक्स इज इक्वल टू यू क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो मुझे माइनस ऑफ -10. 10 यूज़ करना पड़ेगा। और एक्सोलेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसे भी मुझे माइनस पुट करना पड़ेगा, माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, पैराबोला डाउनवर्ड। क्या ये 0,0 से पास होगा क्या? बिल्कुल हाँ। टी इज इक्वल टू 0 पे देख लो कितना, एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। क्या डिफरेंस है समझाता हूँ मैं चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी क्रूशियल डिफरेंस निकल के आता है, जो देख के लगता है कि सेम है लेकिन है सेम नहीं। ये पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, इधर था, यही ग्राफ था, जिसमें कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है वो कैसा होता, नीचे के डायरेक्शन में। सिंपल है। Yes, sir. तो इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है फिर, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या? ये भी पैराबोला डाउनवर्ड, ये भी पैराबोला डाउनवर्ड, वो भी पासिंग थ्रू सर ओरिजिन। पैराबोला का ओरिजिन, सर इसका भी, पैराबोला का ओरिजिन 0 0 से। अब इसका भी तो 0 0 है। डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा हम लोग इनिशियल पोजीशन से लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता है कि 10,0 से स्टार्ट हुआ या 2,0 से स्टार्ट। सर वो नीचे वाले पैराबोला का स्लोप ज्यादा रहेगा किसी भी पॉइंट पे, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा स्लोप का। मैं बोलूँगा कि इस जगह पे अगर t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड है और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, तो स्लोप यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, मैग्नीट्यूड में। हाँ सर, ये एट बोला एनी था। पॉइंट। और कोई डिफरेंस? जनरली हमें डेटा गिवन नहीं होता है, हमें ग्राफ गिवन होता है, और ग्राफ को देख करके मुझे पहचानना होता है कि सही ग्राफ कौन सा है। और एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, जो कि करना चाहिए था, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इस केस में वेलोसिटी क्या है, 0 है, लेकिन इस जगह पे टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, -10 है। तो जब t इज इक्वल्स टू 0 पे मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे 0 स्लोप नहीं आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन इस जगह पे स्लोप कैसा आएगा, t इज इक्वल्स टू 0 पे 0 आएगा। ये डिफरेंस है। मेरी बात समझ में आई क्या? सर मतलब तो ग्राफ ज्योमेट्रिकली वाइज वही हो गया है, ज्योमेट्रिकली वाइज मतलब तो ओरिजिन पैराबोला से ही नहीं पूरे, स्टार्ट हो रहा है। नहीं ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है। ज्योमेट्रिकली पैराबोला डाउनवर्ड ही है, दोनों पैराबोला डाउनवर्ड है और दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है। लेकिन डिफरेंस क्या है, स्टिफनेस में। यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 नहीं है, और कर्व को मैं थोड़ा ऐसे कर दूं तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ऐसा। दोनों में डिफरेंस ही है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जिसमें तुम्हें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि सही में स्लोप वहाँ पे 0 किया है या नहीं किया है, या फिर 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? ये चीज़ 0 Yes, sir. नहीं होना चाहिए अगर हम लोग इस पैराबोला डाउनवर्ड कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं तो। ओके, अब आगे चलते हैं और हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को बना लिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो पैराबोला डाउनवर्ड है वो क्या हो जाएगा,
अपवर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऐसी सा चीज़ है। और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को शिफ्ट कर दो। इस पूरे ग्राफ को मुझे शिफ्ट कर लेना पड़ेगा 10 पे, तो ये ऐसा हो जाएगा। और क्वेश्चन में कभी पूछा भी जाएगा कि बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट है बताओ, मतलब ये क्या होगा कोऑर्डिनेट। तो ये वो टाइम है जब पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। origin हाँ, तो बस इसमें फार्मूला लगा देना, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और फार्मूला लगा करके टाइम निकालना कि कितने टाइम के बाद ये ओरिजिन को क्रॉस करेगा, और ये वही टाइम होगा। ठीक है क्या। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी v is लिखेंगे। equals to -2t हाँ, तो माइनस ऑफ 10 हो जाएगा और प्लस माइनस ऑफ एक्सेलरेशन विच इज, हाँ एक्सेलरेशन कितना है, 2 है ना, 2t। सो v इज इक्वल टू -2t माइनस ऑफ 10, इसको कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, है ना। तो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला, ये तो स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला की तरह। straight line straight line y is हाँ equal सॉरी सर, स्ट्रेट लाइन। हाँ, और किस जगह से है ये, -10 से, -10 -10 इस जगह पे होगा कहीं, और ये नीचे डायरेक्शन में ऐसा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये तो constant -2 -2 से। कांस्टेंट रहेगा। चलो बहुत अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ये जो पार्टिकल है इस जगह पे है, और से -10, 0 है, और मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पे जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ओरिजिन है 0,0, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए बना दो कि पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो, तो मुझे क्या चाहिए, पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, मतलब कि एक्स टी में रिलेशन चाहिए, और एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो एस जो है वो एक्स हो जाएगा, और यू कितना हो जाएगा, -10, -10 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस ऑफ 10t, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो कैसा होगा ये, upward फोर्थ parabola क्वाड्रेंट में है अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला अपवर्ड है, ये तो हमें दिख रहा है ना। तो पैराबोला जब अपवर्ड होता है, इसको मुझे बस प्लेस करना होता है, यहाँ से होगा या इस जगह से होगा या फिर इस जगह फोर्थ से होगा। क्वाड्रेंट। हाँ जो भी है, मैं समझा रहा हूँ। तो क्योंकि ये इक्वेशन है, तो मैथ्स में तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा इस इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है। पहले क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर इधर चलने लग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पहले नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव होने के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में ही घट रहा है, और अब यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट 0, और अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा था, है ना, और फाइनली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे
मैक्सिमम हुआ है और ये ग्राफ पैराबोला अपवर्ड है, सब कुछ देखने के बाद तुम्हें ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? और इसमें सिमेट्री है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस Yes, सर। sir. तो ये टाइम कितना होगा जब वेलोसिटी 0 हुआ होगा, T is उसी equal. हाँ, उसी समय ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ होगा मैग्नीट्यूड में। तो टाइम कितना हो जाएगा, कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है? 5 सेकेंड। 5 seconds. 5 सेकेंड के बाद। और ये टाइम कब होगा? जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, नॉट ओरिजिन से पास कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। वो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? 10 सेकेंड। और 10. ओरिजिन से कब पास करेगा? वो इस टाइम पे। तो ये टाइम होगा जब वो ओरिजिन से पास करेगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट 10 होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस समय वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना लिया है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा बताओ? मैंने बोला था मिरर इमेज Upward लें। parabola. अपवर्ड पैराबोला, तो यही है ना अपवर्ड पैराबोला। सर पहले इंक्रीज होएगा, बाद में डिक्रीज अच्छा, होएगा, बाद में इंक्रीज। कैसे? ऐसे? पहले कैसे होगा? मिरर इमेज हमें लेना है ना, ये बात तो पता ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुमने नेगेटिव कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता ना, डिस्टेंस नेगेटिव कर दिया था। बताओ क्या करें? देखो, इसका मिरर इमेज तुम्हें किस तरीके से लेना है। this डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है, दो बातें याद रखना। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है, ये कभी घटता नहीं है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस कुछ टाइम के बाद घटने लग गया। इस वाले ग्राफ में प्रॉब्लम क्या था कि डिस्टेंस इस टाइम के बाद घटने लग गया है, घटने लग गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये चलते गया तो डिस्टेंस यहाँ पे पहुँचने के बाद ये पूरा डिस्टेंस है, ऑलवेज बढ़ते ही जाएगा, ऑलवेज बढ़ते ही जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसीलिए हमें मिरर इमेज तो लेना है, लेकिन इस तरीके से नहीं। जब घट रहा हो तो वहाँ पे मिरर इमेज ले लेना है। जैसे कि ये ग्राफ ऐसा है, मिरर इमेज मैंने एक ले लिया। अब मुझे दिख रहा है कि इस जगह पे घट रहा है, तो मैं एक मिरर इमेज इस जगह पे भी लूँगा और इस ग्राफ को ऐसा खोल, मेरा फाइनल जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। समझ में आया क्या? yes sir. यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, होना नहीं चाहिए। सो दिस इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ। पोजीशन वाले में कुछ करना नहीं होता है, जो भी डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ मिला है उसे ही शिफ्ट करना है मुझे। इस ग्राफ को या तो मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा या तो मैं नीचे शिफ्ट करूंगा। किधर शिफ्ट करना चाहिए बोलो, नीचे या ऊपर? -10 से स्टार्ट हुआ है ना ये, -10. तो नीचे नीचे -10. नीचे नीचे शिफ्ट। ये होगा -10, ऐसा जाएगा। ये -10 है। और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सा है? ये वाला है, जब ऑरिजिन पे पहुंचा। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ कैसा होगा।
-10. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए मुझे रिलेशन चाहिए v और t में. सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ at और u कितना है -10 और a कितना है प्लस. सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से मुझे पता चल रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है -10 से. -10 से स्टार्ट होगा और ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा. तो ये लोकेशन कौन सा है, ये कौन सा टाइम है बताओ. T equals 5. 5 यहाँ सेकेंड. पे रिटर्न टर्न 5. ये 5 वो टाइम seconds है जब पार्टिकल रिटर्न टर्न दिया. यू टर्न मारा या फिर वेलोसिटी उसकी 0 होगी. तो अब इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये एक नया स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. स्पीड सर वर्सेस टाइम. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, हाँ, पहले इंक्रीज होएगा बाद में डिक्रीज होएगा वापस इंक्रीज होएगा. इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा, फिर इंक्रीज होएगा. 3. सर डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा. डिक्रीज होगा सर, फिर इंक्रीज. हाँ राइट सर, डिक्रीज होएगा बाद में इंक्रीज, बिल्कुल. क्योंकि एक्सेलरेशन स्टार्टिंग से ही है. तो स्पीड के बारे में अगर हम लोग कुछ बोले तो ये चीज़ की स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये मैग्नीट्यूड को हमेशा बताता है. और स्पीड जो है वो तुम्हारा घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है. बराबर. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मिला है उसमें तुम्हें स्पीड को देखना है. पहले क्या हो रहा था, ये 0 हुआ, ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसा चला जाएगा. तो मिरर इमेज तुम्हें लेना है और उसके बाद फिर स्पीड को ड्रॉ कर देना. ये 10 से होगा और यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड और फिर बढ़ना स्टार्ट. समझ में आया क्या. और एक्सेलरेशन वर्सेस Yes, टाइम sir. तो आराम से पॉजिटिव में है, इसको एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बना ही सकते हैं. चलो अब ग्राफ कन्वर्जन देखते हैं हम लोग कि कैसा होगा. ग्राफ कन्वर्जन. तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कन्वर्जन के लिए. हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं. जैसे कि लेट से x इज इक्वल्स टू तुम्हें दिया हुआ है अल्फा टी स्क्वायर. उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा टी. और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा. तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल रहा है और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिल रहा है. तो इस डिफरेंशिएशन में रिलेशन दिख रहा होगा कि पावर क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है ना. x के पावर 0 पड़ गया. सेम मैं कुछ पैटर्न है ग्राफ को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ और उसमें रिलेशन निकाल सकता हूँ. जैसे कि मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला अपवर्ड. इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसा वाला. और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा लेकिन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के लिए. समझ में आया क्या. तो ग्राफ Yes, को हम sir. लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना. अगर पैराबोला डाउनवर्ड होगा कोई ग्राफ तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप. और इस विथ नेगेटिव स्लोप को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट
नेगेटिव में। नेगेटिव। समझ में आया क्या? तो सेम बात हम Yes. लोग बोल सकते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे एक ऐसा लाइन मिलेगा, और इस तरह के लाइन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पैराबोला अपवर्ड मिलेगा। सेम चीज इसमें बोल सकता हूँ। समझ में आया? इस चीज को Yes. अच्छे तरीके से याद रखना, यस सर। और अगर तुम्हें ये याद रहा तो बस इसी को अप्लाई करेंगे तो हमारा सारा काम होते जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, कुछ ऐसा दिया गया है, इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। तो x से मुझे v पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। मुझे क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन। तो ये जो ग्राफ है पैराबोला अपवर्ड है, और इस पैराबोला अपवर्ड का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलता है मुझे? एक स्ट्रेट लाइन, Straight line. है ना? बेसिकली क्या करना था, हर एक पॉइंट का मुझे स्लोप देखना है, हर एक पॉइंट का स्लोप देखना है, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझे? वेलोसिटी देता है, और जो स्लोप होगा वो तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो तुमसे अगर बोलेगा कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए Constant. इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, इस लाइन को, क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव है तो एक कांस्टेंट होगा इसमें। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt होता है। तो तुम्हें क्या दिया जा सकता था? ये वेलोसिटी ग्राफ दे के तुमसे ये वाला ग्राफ मांगा जा सकता है, या फिर ये ग्राफ मांगा जा सकता है। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ये तुम्हें एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, वो कुछ ऐसा है। t is equals to 2 सेकेंड एंड t is equals to 4 सेकेंड। तुम्हें इससे एक्स टी ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एंड एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी बनाना है, पी टी ग्राफ एंड वी टी ग्राफ, सॉरी एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करो। देखो सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्स टी ग्राफ है, तो ये जो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये कैसा दिख रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो इस स्ट्रेट लाइन का इंटीग्रेशन ऐसा होगा, और इस लाइन का इंटीग्रेशन करते तो और ऐसा रहता। तो मुझे एक ही इंटीग्रेशन करना है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। मुझे एक ही बार इंटीग्रेट करना है, इस लाइन को इंटीग्रेट किया तो ये मिलेगा। तो पैराबोला अपवर्ड होगा या क्या होगा? इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। और ये जो लाइन है इसमें क्या हो रहा है? काइंड ऑफ ये वाला है, Decrease. तो पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा, है ना? अब पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा तो कैसा होना चाहिए? कि थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, तभी हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। पैराबोला डाउनवर्ड में इस पॉइंट को किससे कनेक्ट करें? पॉइंट वन इस जगह से स्टार्ट हो, या पॉइंट वन इस जगह से हो, या फिर इस जगह से। क्या फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी क्या Yes, हो रहा sir. है? जीरो हो रहा है। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी जीरो करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो फाइनली स्लोप यहाँ पे जीरो होता है, तो ये फाइनल लोकेशन होना चाहिए। तो इनिशियल या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। समझ में आया क्या? अब कौन सा इनिशियल होना चाहिए, ए वाला या बी वाला? अगर बी वाला करते हैं तो ग्राफ ही उल्टा जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। A वाला. तो ए वाला ही रखना पड़ेगा,
और इससे क्या होता है कि ग्राफ कंटिन्यूस हुआ। यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है, चाहे तुम इसके स्लोप से निकालो चाहे इसके स्लोप से निकालो, क्या निकलना चाहिए? सेम निकलना चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप क्या है? सेम। समझ में आया क्या? तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, और ये हो जाएगा 2 सेकेंड और ये हो जाएगा 4 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बता दो। इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन देगा। तो इस वाले पार्ट में तो एक्सेलरेशन 0 है, 0 और इस वाले पार्ट में स्ट्रेट एक्सेलरेशन लाइन नेगेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये ब्रेक होगा और यहाँ से नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट। ठीक है क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो फिर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा। और लेट से ये वेलोसिटी है 10 और ये टाइम है 1, ये 2 और ये 3। इसका एक्सटी ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। और अच्छे तरीके से बनाना, गलत मत करना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम तो काफ़ी इजी है। चलो इसको देखते हैं और एक एक पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद फिर देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। जब हम लोग 0 से 1 सेकेंड की तरफ जा रहे हैं तो उस समय ये जो ग्राफ है कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोला अपवर्ड होगा, साफ साफ दिख रहा है। ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो पैराबोला अपवर्ड कर दिया ऐसा। और क्या टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था? बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल नीचे से होते हुए जाएगा। अब इस वाले लोकेशन में क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन होगा पॉजिटिव में। तो इसको तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है ऐसा। और दूसरा वाला ये जो है, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो पैराबोला डाउनवर्ड आता है। फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0 होने वाली है, और पैराबोला डाउनवर्ड ऐसे करके जाएगा। ये जो ग्राफ है कंटिन्यूस है बिल्कुल, ऐसा ऐसा, जिसमें से कि इतना सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पैराबोला अपवर्ड और ये पैराबोला डाउनवर्ड। फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। समझ में आया क्या? तो मैं हर एक का कोऑर्डिनेट भी बता सकता हूँ। ये है 1, ये 2 और ये 3। इस जगह पे कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका है? देखो वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहा है, कभी नेगेटिव हुआ क्या? नहीं। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इंक्रीज हुआ है, घटा कभी नहीं। यहाँ पे घट रहा है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में घट रहा है। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव में ही है। ठीक है, तो इसका एरिया लेते जाओ। एरिया लेंगे तो हमें डिस्टेंस पता चलते जाएगा, 5 डिस्प्लेसमेंट पता चलते जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट इट इज़ 5। ये कितना हो जाएगा? इसको भी ऐड कर लो। तो 5 प्लस 10 15, और ये भी कितना होगा? 5 ही एरिया होगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 5 विच इज 20।
ठीक है क्या? अब इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख लो, ये तो वेलोसिटी एक्स वर्सेस टी था, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो पहला वाला जो पार्ट है उसमें स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव वन। दूसरा वाला पार्ट में स्लोप है 0, और तीसरे वाले स्लोप में पार्ट में स्लोप है नेगेटिव। तो ये ऐसा हो जाएगा, और स्लोप होगा कितना ये भी हमें पता चल जाएगा। इसका tan थीटा निकाल लो, वही तो होता है स्लोप, विच इज इक्वल टू 10। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करके लेकर के आना। ये तुम्हें दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और कुछ ऐसा ग्राफ। देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं। ये 1 2 3 एंड 4, और ये है -10 मीटर पर सेकेंड, और ये है +10 मीटर पर सेकेंड। इसका दो ग्राफ बना लेना, xt डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एंड 80 ग्राफ तो बन ही जाएगा। इसे सॉल्व कर, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सर एक बार क्वेश्चन बताओ ना। ये क्वेश्चन देख लो। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यस सर, डन। जितने भी सारे हम लोगों ने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलेज में नहीं लगा सकता अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर हमें बस यही काम करना है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, a इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी होता है, एंड a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स होता है। बस इतना सा ही रिलेशन मुझे पता है, और इसी रिलेशन को यूज़ करके मुझे हर एक चीज़ निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अब जैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि बोल दिया जाएगा कि इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t, देन फाइंड displacement versus time relation, displacement versus time relation if at t is equals to 0 velocity of the particle was 5 meter per second in positive x direction। इसको सॉल्व करो। पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो a इज इक्वल टू 2t गिवन है, तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ? dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू 2t, और मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2t dt। ऐसा इंटीग्रेट किया। इसको दो तरीके से लोग काम करते हैं, कुछ लोग इसमें लिमिट पुट करके करते हैं, और कुछ लोग इसमें इंटीग्रेट करने के बाद फिर इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अगर मैं इस जगह पे डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t dt करता हूँ, तो जब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी कितना था? 5 था, और जब टाइम t होगा तो उस समय वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना है। ये हो जाएगा v माइनस ऑफ 5 लिमिट पुट करने के बाद इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2। तो इधर से मेरे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 5 सॉरी 5 प्लस टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया। और या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। कोई किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग कांस्टेंट तो ऑलवेज ऐड करते हैं, तो मेरे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें हम लोग इनिशियल कंडीशन को पुट करेंगे, जब
टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, तो वेलोसिटी 5 इनिशियली, टाइम 0, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 5। अब मैं सी के वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन मेरे पास फाइनली वही निकल करके आ जाएगा। तो तुम्हारी मर्जी कि तुम इस तरीके से सॉल्व करते हो या फिर इस तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है क्या? बहुत जगह पे इस तरीके से दिखाया जाएगा तो तुम्हें लगेगा सर ने बताया नहीं, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना था। तो वेलोसिटी को क्या हम लोग dx/dt लिख सकते हैं, t² + 5, और dx इज इक्वल्स टू t² + 5 dt कर लेंगे, और दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू t³/3 + 5t + c, और इसमें c होगा 0। तुम मुझे बताओ c क्यों 0 होगा, रीजन बताओ c 0 होने का। c इसलिए 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है 0। समझ में आ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ऑलवेज 0 ही होगा, पोजीशन 0 नहीं होगा। पोजीशन कैन बी 0 और नॉट इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 0। अगर पोजीशन गिवन होता कि वो x इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट किया है, तो c का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना लेते हैं 2 ले लेते। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन और भी अलग अलग फॉर्म में दिया जा सकता है। बोल दिया जाएगा किसी भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय अल्फा एक्स, ठीक है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। तो पूछा गया देन फाइंड x as a function of time and velocity as a function of time and acceleration as a function of time। तीनों चीज निकालने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, सॉल्व करके बताओ जरा। पार्टिकल का मास m ले लेना। और एट t इज इक्वल टू 0 पे मान सकते हो कि वेलोसिटी उसकी 0 थी। अगर कभी कभी क्वेश्चन में ना दिया जाए तो कांस्टेंट को 0 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं खुद से। क्या आ रहा है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट x, और ये हो जाएगा तुम्हारा v² इज इक्वल्स टू 2 अल्फा नॉट डिवाइड बाय m इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसा निकल जाएगा, v², हटा दो स्क्वायर को, रूट अंडर ऑफ 2 अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय m रूट अंडर ऑफ x। तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x निकला है, नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो या तो तुम इसको ऐसे कर लो कि अब वेलोसिटी है तो इसको मैं dx/dt लिख सकता हूँ, dx/dt इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 2 अल्फा नॉट डिवाइड बाय m और रूट अंडर ऑफ x, और फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं चाहे तो, dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ x
इंटीग्रेशन रूट अंडर ऑफ अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय एम dt, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि ये जो चीज़ मेरे पास निकल के आया है इसको हम लोग क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें। वेलोसिटी का स्क्वायर ये हो जाएगा 2v dv बाय dt, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, बराबर, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 2v dv बाई dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय m dx बाय dt। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी, आया ना। dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और ये 2 अल्फा नॉट डिवाइड बाय m इंटू वेलोसिटी, और ये हो जाएगा 2v dv बाई dt। ये वेलोसिटी और वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा और इस जगह से 2 को कैंसिल आउट कर लो, तो dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो इस जगह से तुम्हें एक्सेलरेशन पता चल रहा है, आया ना, समझ में आया कि यस नहीं? सर। और एक्सेलरेशन को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है समथिंग जैसे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो हम लोग सारे इक्वेशन लगा सकते हैं, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s वाला, या फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाला, या फिर v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी वाला। सारे इक्वेशन को हम लोग लगा करके रिलेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो s कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू सर इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग 0 ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया था पहले ही, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना, अल्फा नॉट डिवाइड बाय m इंटू टी स्क्वायर। तो ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आएगा। और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसा आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, ये तो 0 है, तो एक्सेलरेशन अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू टी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये निकल के आएगा। लेकिन जनरल मेथड यही है, इसमें एक पैटर्न बन गया इसीलिए मैं इस तरीके से किया, नहीं तो जनरली तुम्हें इस तरीके से ही इंटीग्रेट करके ही करना। बोलो क्या डाउट है। सर एक्सेलरेशन निकालने के बाद उससे हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। हाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, चीज़ तो लेकिन वही आएगा, क्योंकि सभी का इंटीग्रेशन करने के बाद ही तो ये फॉर्मूला आया है ना। तो तुम एक और चीज़ देख यस सकते हो कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स। ये रिलेशन जब भी दिखे ना, इसको देख करके दिमाग में इस रिलेशन को याद रखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a x होता है, आया ना। तो इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर अगर करते हैं तो u कितना निकल के आता है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, कंपेयर करो जरा सा, अल्फा नॉट बाय m। 2a is equals to 2 alpha naught divided by m, so acceleration will be equals to alpha naught divided by m। और ये एक्सेलरेशन आ गया तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाले थे। तो इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक को याद रखना, हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन तुम क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ तो बहुत बार यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो गया। तो एक्सरसाइज 1 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेना, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना रेक्टिलिनियर मोशन का, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होगा, ठीक है।